हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 भर्ती अपडेट में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है और कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम नियुक्ति पत्र जो निर्गत करना है उनको डायरेक्टली लाइव यूपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब चैनल, उस पर आप उनका लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। और 37,339 अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अपना 69,000 भर्ती की एकजुटता को प्रदर्शित किया और एक साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे संपन्न कराने की बात कही है और उसको ट्रेंड भी करा दिया है। सिर्फ और सिर्फ महज आधे घंटों के भीतर ही 75 जिलों में इस 31,661 के सापेक्ष 31,227 जो अभ्यर्थी हैं, 277 अभ्यर्थी हैं, उनके सापेक्ष जो रिक्त पद हो रहे हैं पूरे 75 जिलों में लगभग 2 से 3 हज़ार रिक्त पद होंगे। तो सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग की बात अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। तो आइए देख लेते हैं आपके किस जिले में, जहां पर आपका चयन सुनिश्चित होना है, वहां पर कितनी सीटें खाली हैं। तो पूरी महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले लाइव कार्यक्रम की बात कर लूँ। यूपी गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर आप जाएंगे और ऑफिशियल चैनल पर 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र विवरण कार्यक्रम जो है यहाँ से आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं। तो फटाफट जाइए और वहाँ पर अपनी बात डायरेक्ट लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करिए और अपनी बात को रखिए, चाहे 37,339 के भर्ती हो, चाहे टोटल 69,000 भर्ती के भर्ती हों। फटाफट जाइए और वितरण कार्यक्रम पर अपनी मन की बात, अपनी व्यथा जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में रखिए। ठीक है, तो ये आपको लोगों के लिए एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभ्यर्थियों ने लगातार ट्वीट में और महज आधे घंटे से कम समय में 21,000 से ज़्यादा ट्वीट करके 69,000 शिक्षक भर्ती के इस ट्विटर अभियान में अपनी एकजुटता दिखाई है। और आने वाले समय में आपको कुछ मिनटों के अंदर ही ये टॉप ट्रेंड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्विटर पर जो भी साथी हों, ट्वीट और रिट्वीट और रीट्वीट करना तो है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट कर रिट्वीट करेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और ज़्यादा जल्दी तरीके से वो चीज़ आपकी ट्विटर पर ट्रेंड करती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एकजुटता को मेरा पुनः नमन है। और इसी बीच में आपके चंद्रमणि शुक्ला जी जो R9 टीवी के कह सकते हैं कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है अपने ट्वीट में कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित सभी 31,277 सहायक अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से करेंगे। वहीं भर्ती के बाकी बचे हुए चयनित अभ्यर्थी बिल्कुल निराश न हों, उनके लिए भी जल्द ही कोई अच्छी खबर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इन्होंने ये संभावना प्रकट की है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बात और इनको भी ढेरों शुभकामनाएँ। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आप लोगों से वीडियो डिस्कशन किया था जिसमें 5 जिलों में कितनी सीटें खाली उस पर डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में लगभग मैक्सिमम 50 से ज़्यादा जिलों के ऊपर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और आपके ज़िले में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना है और कितनी सीटें बच रही हैं, इस पर बातचीत करेंगे। तो जनपद 31,661 लिस्ट ज्वाइनिंग लेटर, जालौन में 388 जो लिस्ट है उसके सापेक्ष 336 लोग आए हैं। तो आप रिमेनिंग बता लीजिए कितने लोगों को नहीं मिलेगा। आजमगढ़ में 1376 के सापेक्ष 1311 लोग आए हैं, तो यहाँ पर लगभग आपके 65 अभ्यर्थी जो रिमेनिंग हैं। गोरखपुर में 599 के सापेक्ष 547, गाजियाबाद में पूरे 2 के 2 हो चुके हैं। कौशाम्बी में 662 के सापेक्ष 633 अभ्यर्थी यहाँ पर देखने को मिले हैं। देवरिया में 293 के सापेक्ष 273, कानपुर में 346 के सापेक्ष 321, मिर्ज़ापुर में 586 के सापेक्ष 543, प्रयागराज में 979 के सापेक्ष 921 अभ्यर्थी जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। वहीं वाराणसी में 230 के सापेक्ष 205 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। उन्नाव में 956 के सापेक्ष 901, प्रतापगढ़ में 1176 के सापेक्ष 1106, यानी टोटल 70 अभ्यर्थी यानी 70 सीटें वैकेंट हैं। तो यहाँ पर टोटल 31,661 के सापेक्ष कितनी सीटें हैं और उसके सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है और कितनी सीटें बच रही हैं, जो सेकेंड और थर्ड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी वेट करें उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। अगर आप इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनी बात रखते हैं, एकजुटता के साथ, चाहे SCRT पर चाहे परिषद पर प्रयागराज में, तो कहीं ना कहीं ये कंसिडरेबल पॉइंट हो सकता है। बाराबंकी में 939 के सापेक्ष 867,
अयोध्या में 740 के सापेक्ष 697, आगरा में 674 सीटें हैं और जिसमें से 611 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। मेरठ में 128 में से 117 लोग, कुशीनगर में 249 में से 235 लोगों को, मुजफ्फरनगर में 250 में से 227, सीतापुर में 439 के सापेक्ष 398, फतेहपुर में 508 के सापेक्ष 479, बदायूं में 229 में से 220, औरैया में 416 में से 410, अम्बेडकर नगर में 585 में 550। और आगे देख लेते हैं। तो 23 जिलों के बारे में हमने देखा था, बचा है 24 से आगे चलते हैं। तो मैनपुरी में 241 सीटों में से 240 लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा है। कन्नौज में 320 में से 303, हापुड़ में 150 में 147, लखीमपुर में 354 में से 342, बरेली में 712 में से 674, मुरादाबाद में 430 में से 403 लोगों को, रामपुर में 214 में से 206, चित्रकूट में 273 में से 263, शाहजहांपुर में 255 में से 241, मऊ में 200 में से 192, हाथरस में 176 में से 168 लोगों को, इटावा में 345 में से 309 लोगों को, हरदोई में 513 में से 491, झांसी में 514 में से 486, अलीगढ़ में 279 में से 253, बस्ती में 395 में 380 लोगों को निर्गत किया गया। वहीं सुल्तानपुर में 661 के सापेक्ष 622 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। संभल में 150 में 148, सीतापुर में 439 में से 408, चंदौली में 300 में 269 लोगों को ही नियुक्ति पत्र मिल रहा है। श्रावस्ती में 48 में से 46 लोगों को, बुलंदशहर में 840 लोगों में से 691। यहाँ पर बहुत बड़ा पैमाना है, जहाँ पर सीट आपकी बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि 149 लगभग 150 सीटें बुलंदशहर में बच रही हैं। महाराजगंज में 205 में से 193 लोग ही पहुँचे हैं या उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। भदोही में 617 में से 580 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। आगे बात करें, सहारनपुर में 477 में से 457, बिजनौर में 878 में से 793 और सीतापुर में 439 में से 398 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में सीटें, पद खाली हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आप सेकंड काउंसलिंग की, थर्ड काउंसलिंग की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जायज़ बात होगी और आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। जो बच्चे बचे हुए हैं वो इस पर एकजुटता के साथ अपनी बात रखें तो वो कहीं ना कहीं कंसिडरेबल है और उसके लिए बहुत प्रमुखता से बात की जाएगी। और इसी बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों से देनी है, क्योंकि संशोधन को लेकर बड़ी बात निकल कर आ रही थी कि संशोधन वाले अभ्यर्थी भी इसमें से आउट हुए हैं और उनको सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग या बाद में मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको जिला चयन समिति कंसीडर करेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी उनके सबमिट हैं। तो पहली बार में नियुक्ति पत्र निर्गत उनको नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा ऑफिशियली जो लेटर जारी किया गया तो उसमें ये चीज़ मेंशन थी। तो कुछ रीज़न है, जैसे बुलंदशहर में अनअहर जो 31,277 के सापेक्ष अभ्यर्थी हैं, उनमें जो अभ्यर्थी अनअहर हुए हैं किस बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हुए हैं उनकी बात देख लेते हैं। जैसे पहले अभ्यर्थी हैं वो अनअहर पाए गए हैं, हाई स्कूल में अंकों में भिन्नता उन्होंने प्रदर्शित की है। वहीं एक अभ्यर्थी अनअहर पाए गए कि एक वर्ष में उन्होंने 2 डिग्री व अन्य राज्य से संबंधित रखते हैं, इस वजह से। इसके अलावा अंकों में भिन्नता है, इस वजह से एक अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हुए हैं। वहीं अगले अभ्यर्थी जो हैं जो अन्य जनपद में सहायक अध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं, इसलिए इनको बाहर किया गया है। वहीं अगले अभ्यर्थी भी हैं कि उन्होंने अन्य जनपद में वो भी सहायक अध्यापिका के तौर पर हैं, इसी वजह से इनको बाहर किया गया है। वहीं ये 10वीं में अंकों की भिन्नता की वजह से बाहर हुए हैं, स्नातक में अंकों की भिन्नता की वजह से अगले अभ्यर्थी बाहर हुए हैं और अंत में एक अभ्यर्थी हैं जो अंकों की भिन्नता की वजह से बाहर हुए। तो अंकों की भिन्नता विभिन्नता संशोधन के जो कगार पर खड़े अभ्यर्थी उनको पहली बार में नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है यहाँ पर बड़े पैमाने पर। तो ये एक ज़िले का बुलंदशहर की बात है, हर ज़िले में ये बड़ी बातें आपको देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट हो रही हैं, हज़ारों में सीटें वैकेंट हैं। तो कहने कि सेकंड काउंसलिंग की बात अभ्यर्थियों को पूरी प्रमुखता से करनी चाहिए और सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोग 31,661 वैसे भी 31,661 में
31,277 अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है। तो यहाँ पर 384 सीटें वैसे ही पहले से ही वैकेंट थी और यहाँ पर हज़ारों सीटें इस 384 में और भी जुड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब सेकंड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी 37,339 में हैं सम्मिलित हैं, उनके लिए बड़ी बात हो सकती है, जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अपनी बात उठा सकते हैं। तो फटाफट यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर लाइव चैट में अपनी बात, अपनी मन की व्यथा जरूर रखिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।